नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो औसत पर आधारित होते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन के साथ हम सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? तो मान लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या है कितनी है, n है। तो इस तरीके से संख्याएं क्या हो जाएंगी, x1, x2, x3 और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए कहाँ तक जाएंगी, xn तक। क्वेश्चन में पहली कंडीशन है कि कह रहा है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। मतलब ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका औसत कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 15 दिया। मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट xn इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इन सब का औसत कितना दिया है, 15 दिया है। ओके, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, मतलब कि अगर हम x1 में क्या करते हैं, 30 जोड़ देते हैं और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए और xn में 5 घटा दिया जाए प्लस x2 प्लस x3 और प्लस आगे बढ़ते हुए xn -5 कर देंगे। ठीक है, तो इस समय क्या हो जाएगा, औसत 17.5 हो जाएगा। 15 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाता है। ओके, आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, ये चीज़ हमको फाइंड करना, मतलब हमको n की वैल्यू ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे देखें n को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस आगे बढ़ते हुए xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15n हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं समीकरण 1 है। ओके, अगर यहाँ पे देखें 30 है और यहाँ पे -5 है, आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, +25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn प्लस 25। ठीक है, और n को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 17.5 n हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमको अगर इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है प्लस xn है। इसकी वैल्यू कितना है, 15n है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे इतना वैल्यू पुट करना चाहें, इसकी वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी, इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 15n। मतलब ये हो जाएगा 15n प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17.5n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि n इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, 15n है, यहाँ पे कितना है, 17.5n है। मतलब अगर इसमें से हम घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.5n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। और इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितना निकल के आएगी, 10। तो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, 10 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज। ओके, तब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है कि 6 संख्याओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो प्रथम और अंतिम, ठीक है, यहाँ पे प्रथम होगा, प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या है, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो कह रहा है 6 संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले 6 संख्याएं मान लेते हैं वो संख्याएं a है, b, c, d, e और f हैं। ये 6 संख्याएं हैं जिनको क्या किया गया, अवरोही क्रम में रखा गया। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3, इसको अवरोही क्रम में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, घटते हुए क्रम में। पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, f हो जाएगा, e हो जाएगा, d हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, b और लास्ट में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, अवरोही क्रम में आ गया। तो कह रहा है कि 6 संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, इनका क्या होगा, औसत 30 होगा। मतलब कि f प्लस e प्लस d प्लस c प्लस b, इसका औसत कितना है, इन 5 संख्याओं का औसत कह रहा है क्वेश्चन में 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का अवरोही क्रम में करने के बाद तो कितना आ जाएगा, 5 को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम देखें टोटल वैल्यू f प्लस e प्लस d प्लस c प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा,
5 3 15 150 हो जाएगा। ओके, आगे कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना होगा, 25 होगा। मतलब कि अब यहाँ से लास्ट से ए से बी सी डी और ई तक आना है आपको, ठीक है। इसका पाँचों का जो औसत है कितना है, ये 25 है। और 25 है तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 में तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कहने का मतलब ये लास्ट से आप लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि प्रथम और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अगर हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और इसमें से अगर इन दोनों में से इक्वेशन 1 से अगर हम 2 को घटा देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 से अगर हम 2 को घटा देते हैं तो क्या आएगा। अब देखिए अगर 1 से आप घटाएंगे इसको तो देखिए जो चीज़ें सेम है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि जब हम 1 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब माइनस से हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ें निगेटिव, क्योंकि सभी प्लस हैं तो सभी निगेटिव है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये -25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -25 आप घटाएंगे, -125 आप 150 से घटाएंगे 125 तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा इधर। और इधर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर भी है, इसमें ए नहीं है, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन में ए नहीं है तो ए तो कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। और ये दूसरे वाले इक्वेशन में एफ नहीं है तो मैंने मतलब ये हो जाएगा एफ माइनस ए, ठीक है। एफ माइनस ए बचेगा और ई कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, एफ माइनस ए। और क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर कितना होगा, 25 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो लघुत्तम संख्या क्या होगी, उसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 36 है। तो 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 36 गुणे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो आप संख्याओं की संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 गुणे 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 11 संख्याओं का जो औसत 36 है तो 11 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 396 आएगा। ये चीज़ आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे तो मैं बार बार ये चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। कह रहा जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। कह रहा 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 34 है। तो 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 संख्याओं का योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप 34 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 हो गया, 9 तीस 27 30, मतलब कि कितना आ गया, 306 आ गया। ओके, उसके बाद देखिए 11 संख्याओं का औसत 36 दिया है और 9 संख्याओं का योग 34 दिया है। तो 11 2 कितना होता है, सॉरी 9 2 कितना होता है, 11 होता है। मतलब 2 संख्याएं बच गई। अगर हम इस 396 से 306 घटाएंगे कितना आएगा, 90 आएगा। कहने का मतलब दो संख्याएं बची हैं उनका योग कितना है, 90 है। जब 2 संख्याएं जो बची हैं उनका योग 90 है, उनका अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, ठीक है। वो संख्याएं किसमें है, 2:3 के अनुपात में है। तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें, अनुपात के अकॉर्डिंग 5 है, जबकि रियल में कितना है, 90 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 15 छक्का 90। कहने का मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई, वो 6 आ गई, सॉरी 15 छक्का 90 होता है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 5 5 40, 18 पंचे 90, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 18 आ गई। तो कह रहा कि उसमें लघुत्तम संख्या क्या होगी। तो लघुत्तम संख्या कौन सी है, इसमें 2 है और ये 3 है। ये 2 जो है 3 से छोटा है, मतलब इसकी वैल्यू कितना होगी, 18 दूना 36 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 18 3 54 हो जाएगी। तो हमसे छोटी वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, 18 दूना 36, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 संख्याएं x और 1/x का औसत a है, जहां पर x की वैल्यू 0 नहीं है, तो x³ और 1/x³ का औसत क्या होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। मतलब कि आपको यहाँ पे दिया है x + 1/x, इसका औसत कितना है, a है। तो आपको बताना है कि x³ + 1/x³
इसका औसत कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इसके टू कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पावर 3 लाना है। तो दोनों साइड अगर आप क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में क्या हो जाता है, x प्लस 1/x। ओके, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a⁴, ठीक है, a³। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू पता है आप उसको रख दीजिए। पहली तो बात, तो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, और इसकी वैल्यू कितना है, a है, ठीक है, सॉरी 2a है। x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है, 2a है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें, कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 8a³ है। आप इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8a³ माइनस क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, x³ प्लस 1/x³, ठीक है, क्या बचेगा, x³ 1/x³। अगर यहाँ पे और थोड़ा सा आगे हम सरल करें तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हमको पूछ रहा है औसत क्या होगा, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। हम क्या कह रहा है, औसत कह रहा है, तो इसका मतलब बटे 2 हो जाएगा, दोनों साइड आप बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4a³, ये हो जाएगा -3a, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बटे 2, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा, 4a³ माइनस 3a, ठीक है, 4a³ माइनस 3a। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 95 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहली संख्या है उसकी तुलना दूसरी संख्या से भी दिया गया है, तीसरी से भी दिया गया है। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फर्स्ट संख्या है हमारी क्या है, वो x है, तो सेकेंड वाली क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी 1/4x। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, कि पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है और तीसरी की तिगुनी है, मतलब कि जो तीसरी संख्या होगी आपकी थर्ड संख्या क्या हो जाएगी, 1/3x हो जाएगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें इनके बीच में तो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा 1:1/4 रेशियो 1/3। ठीक है, इसको और आगे आप सरल करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और सभी के अंश में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 12 होता है, एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अंश में तो क्या हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा। मतलब इसको और आगे आप सरल करेंगे तो कितना आपको अनुपात मिल जाएगा, 12 ये 3 चौक 12, ठीक है, और ये 4 3 12। ओके, तो क्या मिल गया, 12:3:4। आपसे कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का औसत 95 है, ठीक है, मतलब कि इन तीनों संख्याओं का औसत 95 है। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत 95 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 95, तो आपको तीनों संख्याओं का टोटल योग मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और ये 9 3 27, 1 28, मतलब कि 285 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 285, मतलब कि तीनों संख्याओं का योग हमको मिल गया। हमसे पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए अनुपात के अकॉर्डिंग इनका योग कितना है, 4 3 7 7 और 12 कितना होता है, 19 होता है। अनुपात के अकॉर्डिंग इनका जो योग है 19 है, जबकि एक्चुअल में कितना है, वो 285 है। तो मतलब 19 की वैल्यू जो है डिनोट किसको कर रही है, 285 को। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से करना 19 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पे, 19 पंचे 95। कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितना मिल गई, 15 मिल गई। हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो कह रहा नहीं, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो पहली संख्या कौन सी है, 12 है, दूसरी 3 है, चौथी क्या है, 4 है। तो क्या हो जाएगा, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछता दूसरी संख्या तो कितना हो जाता है, 15 3 45 हो जाता है। और अब मान लीजिए आपसे पहली संख्या पूछता तो यहाँ पे 12 × 15 कर देते आप, तो आपको पहली संख्या मिल जाती, कितना हो जाएगी, 180। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी संख्या निकाल सकते थे। ओके, आई होप एक